राउंड फायरिंग भी की। कई थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। दरअसल गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक युवक अंकित की चाकू मारकर हत्या की गई थी। वहीं दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आज पुलिस की सुरक्षा में अंकित कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हत्या में शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोगों का नाम सामने आया है। अब तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसी बसडीला गांव में इस वक्त जो है अंकित का शव भी चौराहे पर पड़ा हुआ है और देखिए कैसे यहां पर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि जो अंकित है उसके शव को लेकर उसके परिवार के काफ़ी संख्या में जो परिजन है वो बसडीला इस चौराहे पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान ईंट और पत्थर से यहाँ उन पर हमला कर दिया गया। इसके बाद पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किए गए। इसमें मांझा के जो थानाध्यक्ष विशाल आनंद समेत कई पुलिसकर्मी हैं जो चोटिल हो गए हैं, उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई है। मीडिया कर्मियों पर भी पथराव किया गया, उन्हें भी चोटें आई है। इसके बाद से पूरे इलाके में जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह थी उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर पथराव किया जा रहा था। जो पुलिस है, पुलिस लगातार दोनों पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी और अपील कर रही थी कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जो जिनके परिवार में छात्र अंकित की हत्या हुई है वो भी आक्रोशित होकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्थिति बिगड़ गई और उसके बाद से जो आरोपी है उसके परिवार के लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया। इस वक्त ये आरोपी का घर है जो इस वक्त फरार है, ताला बंद करके इसी घर से पथराव किया गया। महिलाओं ने बताया जा रहा है कि जो महिलाएं थीं उनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया है, महिलाओं के द्वारा, और छत से ईंट और पत्थर चलाए गए। इसके बाद से पूरी स्थिति इलाके में तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस लगातार इस इलाके में कैंप कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। गोपालगंज जो जीएसपी है स्वर्ण प्रभात, उन्होंने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जो भी आरोपी है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन लोग संयम बरतें और सावधानी बरतें। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी लोगों से अपील की है और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन लोग जो है वो फिलहाल शांति बरतें और संयम रखें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो फिलहाल गोपालगंज में तनावपूर्ण स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने नियंत्रण कर रखा है। न्यूज़ 18 आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप लोग भी शांति बनाए रखें और बढ़ते आगे। इस बीच देखते हैं गांव शहर की 100 खबरों को। गोपालगंज के बसडीला गांव में छात्र अंकित की मौत के बाद भड़के लोग, पुलिस पर मुस्लिम पक्ष ने किया हमला, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। गोपालगंज में छात्र अंकित की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किया पथराव। गोपालगंज में हंगामा के बाद पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा, मीडिया कर्मियों को भी हमले में आई है चोट। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में लगी भीषण आग, आग से जलकर 6 लोगों की मौत, मरने वालों में अस्पताल के 2 डॉक्टर की मौत। जामताड़ा के नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, दूसरे समाज के लोगों ने जमकर किया पथराव, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी। आरा के जगदीशपुर के घाघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी जख्मी, 4 को लिया हिरासत में। पटना के गांधी मैदान में विसर्जन के दौरान फायरिंग, पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र की मौत। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मुस्लिम युवकों ने की एक युवक की चाकू मारकर हत्या, दूसरे युवक की हालत गंभीर। बसडीला गांव में मस्जिद के पास खेला खूनी खेल। गोपालगंज में मस्जिद के पास चाकू मारकर छात्र अंकित कुमार की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शेखपुरा में इन दिनों पशु तस्करी लगातार जारी, पुलिस ने ट्रक से 32 मवेशी को किया जब्त। गोपालगंज के मीर अलीपुर गांव में बच्चों के बीच खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के लक्ष्यवार गांव में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में प्रसव के लिए आई महिला की मौत, परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर किया हंगामा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 2 पक्षों के लिए बीच मारपीट में महिला समेत 6 लोग जख्मी। दानापुर के झखड़ी महादेव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। शेखपुरा के ओठावा उच्च विद्यालय की छात्रा सोनी का गाना हो रहा वायरल, लड़कियों को होने वाली प्रताड़ना और बेटी के कारण पिता की हुई फजीहत पर गाया गीत। औरंगाबाद के पुरानी काजी मोहल्ला में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बेगूसराय के नावकोठी में तालाब में डूबने से युवक की मौत, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा के बीटा गांव के पास ट्रक की चपेट में आई महिला, घटनास्थल पर ही महिला की हुई मौत। नवादा के कोसी गांव में सरस्वती पूजा के नाम पर कराया गया डांस, भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांसर ने लगाए ठुमके। जिस जगह पर कराया जा रहा था अश्लील डांस, उसके बगल में रखी गई थी मां सरस्वती की प्रतिमा। पूजा के नाम पर अश्लील डांस देखने के लिए जुटी भारी भीड़, रात भर चलता रहा कार्यक्रम। सरस्वती पूजा पर कराया गया डांसर का अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बोधगया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन, प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दी अपनी प्रस्तुति। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने गांव गोपालगंज के बेलसर पहुंचे, अपने गांव में आयोजित रुद्र महायज्ञ में पंकज त्रिपाठी हुए शामिल। गया में 28 जनवरी से 7 फरवरी तक गया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन, 100 से अधिक लगेगा स्टॉल। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे मोतिहारी, डीएम, एसपी और उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ के मोकामा ट्रॉमा सेंटर और रेफरल अस्पताल रात में नहीं रहते हैं डॉक्टर, मरीजों को होती है परेशानी। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे खगड़िया, रौन गांव में सीएम नीतीश कुमार 73 करोड़ की लागत से बनाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा, शराबबंदी पर कहा ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। बेगूसराय में कई लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर फर्जी मुकदमा करने का आरोप, एसपी के कार्रवाई के भरोसे पर प्रदर्शन खत्म। शेखपुरा में इंटर की परीक्षा को लेकर बनाया गया 12 परीक्षा केंद्र, 1 फरवरी से 11 फरवरी तक होगी परीक्षा। धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 2 लोग गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 7 चोरी की बाइक बरामद। साहेबगंज के मारूपुर गांव में घर में घुसकर महिला की हत्या, दुष्कर्म की भी जताई जा रही आशंका। वैशाली के राजा पाकर थाना प्रभारी पर चौकीदार ने मारपीट और गाली गलौज का लगाया आरोप, थाना प्रभारी ने आरोप को बताया गलत। भागलपुर में ईंट भट्टा से लौट रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की मौत, परिजनों का आरोप आईसीयू में मौजूद नहीं था डॉक्टर। अश्विनी चौबे के भाई की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के 2 डॉक्टर बर्खास्त, ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे दोनों डॉक्टर। पाकुड़ के हिरणपुर अंचल के क्लर्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में अवैध उगाही और शराब पीते दिखे क्लर्क। बघा अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसव कराने आए परिजनों से आशा कर्मी ने मांगे 2000 रुपए, उपाधीक्षक ने आशा कर्मी को लगाई फटकार। गुमला पुलिस ने चर्चित सुमित केसरी हत्याकांड का किया खुलासा, हथियार के साथ पीएलएफआई के 3 पूर्व नक्सली और 1 संदिग्ध गिरफ्तार। गिरिडीह के खंडोली डैम में तैरता मिला 12वीं के छात्र का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। कोडरमा पुलिस ने 7 गाय लदे एक पिकअप वैन को किया जब्त, पिकअप वैन के ड्राइवर और खलासी को लिया हिरासत में। अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ लातेहार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 100 टन अवैध कोयला लदे 5 हाईवा जब्त। वैशाली के देशरी में ढाबा के बाहर खड़ी ट्रक से की 400 लीटर डीजल की चोरी, होटल के काउंटर से भी उड़ाए 2.5 लाख रुपए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। पटना सिटी में व्यवसायी के स्टाफ को बंधक बनाकर घर में रखे 30 लाख रुपए की लूट, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सहरसा के सराही में डॉक्टर की लापरवाही से गई मरीज की जान, परिजनों ने डॉक्टर पर नशे की हालत में ऑपरेशन करने का लगाया आरोप। गोपालगंज में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में फायरिंग करने वाले शख्स टुन्ना सिंह की तलाश में जुटी पुलिस, जनेऊ उत्सव में डांस के दौरान फायरिंग का है आरोप। पटना के कंडाप गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी ने पीट कर की बुजुर्ग की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। पटना सिटी पुलिस ने हथियार लहरा रहे एक युवक को किया गिरफ्तार, पहले भी जेल जा चुका है गिरफ्तार आरोपी। मुजफ्फरपुर के कांटी के शाहबाजपुर में एक साथ 4 लोगों ने खुदकुशी की, महिला ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी, तालाब में छलांग लगाकर की खुदकुशी। मुजफ्फरपुर में ट्रक से लाखों का गांजा बरामद, गांजे के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गया के डेला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने किसी तरह से जाम को हटाया। बक्सर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
देवघर के मोहनपुर में आपसी विवाद में 2 महिलाएं घायल, बच्चों की लड़ाई में बीच बचाव के दौरान दोनों को आई थी चोट। सदर अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी। नवादा में उत्पाद विभाग ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ अभियान। शराब बनाने वाले और पीने वाले कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नालंदा के सोहसराय में दहेज लोभियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या की। ससुराल वाले घर से फरार, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शेखपुरा के रामपुर गांव की महिला इंसाफ की मांग को लेकर लगा रही है गुहार। शादी के बाद बेटी की हत्या करने का शिक्षक पर लगाया आरोप। सुपौल के मोहनिया गांव में पुलिस ने की छापेमारी। शराब बेचने के आरोप में तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर की पत्नी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के चांदन में पिकअप वैन से 40 कार्टन शराब बरामद। एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप में बनाया गया था तहखाना। पूर्णिया में गाड़ी के शोरूम में चोरी करने का लाइव वीडियो है सामने। शटर तोड़कर 2 चोर दुकान में घुसे, 3 लाख का सामान ले गए चोर। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई। 93 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 31 को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य सड़क पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। पीड़ित परिवार ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। समस्तीपुर मुसरी घरारी मुख्य सड़क पर भीषण दुर्घटना। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में बाईपास रोड पर हादसा। 1100 वोल्ट के तार की चपेट में आया डीजे वाहन। एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा के हंसडीहा स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोकारो के बालीडीह में 2 बाइक में टक्कर। हादसे में 2 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। पाकुड़ के हिरणपुर बाजार में सालों पुरानी टंकी हुई जर्जर। किसी भी वक्त गिर सकता है पानी का टंकी। मुंगेर के रामनगर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पेट्रोलिंग कर रहे गश्ती वाहन को मारी टक्कर। गश्ती वाहन के उड़े पर खच्चे। खगड़िया के फुलतौड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 2 युवक। एक को किया गया रेस्क्यू, एक की तलाश जारी। औरंगाबाद में दोस्त की शादी में शामिल होने आए युवक की सूर्यकुंड में डूबकर मौत। अब तक शव बरामद नहीं। बेगूसराय में अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस कर्मचारी की मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। नवादा के खरीदी बिघा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने लड़के को रौंदा। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। भागलपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी धर्मेंद्र यादव को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रंगदारी नहीं देने पर हत्या के आरोप में दोषी। मधेपुरा के जाप छात्र नेता की हत्या के बाद पप्पू यादव पहुंचे मृतक के घर। पप्पू यादव ने थाना अध्यक्ष को निलंबित करने के साथ ही मुआवजे की मांग की। रोहतास के त्रिलोकपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर। जमशेदपुर के जुगसलाई के टायर गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मची रही अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट कारोबारी के घर में लगी आग। 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर बस स्टैंड के पास चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने भाग पर बचाई जान। मोतिहारी के पिपरा कोठी में पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में 2 युवक की मौत। कोहरे के कारण हादसा। औरंगाबाद के प्राणपुर गांव में छत से गिरकर बच्चे की मौत। छत पर खेलने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद के मदनपुर में पिकअप और ऑटो की टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के भगवानपुर गांव में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के रायकेरा जंगल के पास पोल से टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। राउरकेला से गुमला आ रही कार अनियंत्रित होकर पलटी। बाल बाल बचे कार चालक। छपरा के दुमदुमा में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। मेले में झूला लगाने के दौरान मिस्त्री को लगा करंट। लखीसराय के मन्नूचक गांव में करंट लगने से युवक की मौत। बिजली मीटर ठीक करने के दौरान लगा करंट। सिवान के नबीगंज में कार सवार ने 4 युवकों को मारी टक्कर। 2 युवकों की स्थिति गंभीर। सरकारी डॉक्टर पर कुचलने का लगा आरोप। बांका के बीजी खोरवा मोदक गांव के पास कांवरियों से भरी पिकअप वैन पलटी। हादसे में 19 कांवरिया जख्मी। घायलों को बेलहर पीएचसी में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचे बूढ़ा पहाड़। आदिवासियों को दी गई योजनाओं की सौगात। धनबाद में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सहिया कर्मियों का प्रदर्शन जारी। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की सुनवाई। जमशेदपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के सामने सहिया कर्मियों का धरना जारी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरस्वती पूजा पर तेजस्वी ने मगध महिला कॉलेज में छात्राओं के बीच जाकर दी बधाई। तेजस्वी से मिलने के लिए छात्राओं की उमड़ी भीड़।
बांका में मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर उत्साह, डीएम एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। सिवान के मैरवा में बीडीओ ने किया इंग्लिश पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन, 8 पंचायत के मुखिया भी मौके पर रहे मौजूद। बांका के फतेहपुर पंचायत में डीएम ने लोगों को बांटे हरे और नीले डस्टबिन में इकट्ठा कचरे को खाद बनाने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। जमुई के विकी कुमार पांडे को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर हैं तैनात। और समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज खगड़िया पहुंचने वाले हैं। यहां रौन गांव में सीएम नीतीश कुमार 73 करोड़ की लागत से बनाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार अलौली के कामाथान गांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बने बायोफ्लॉक केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज खगड़िया पहुंचेंगे। यहां पर खगड़िया का जो कामाथान गांव है, वहां पर जो गांव है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो उनका उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बायोफ्लॉक के तहत यहां पर जो टैंक बना हुआ है मछली पालन का जो है सो यहां पर खोला गया है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसका उद्घाटन करेंगे। जो इससे जुड़े हुए हैं जो मुखिया, क्या नाम है आपका? अर्जुन मुखिया जी। कितना उत्साहित है मुख्यमंत्री आपके गांव? खूब उत्साहित है पूरा। अच्छा। हाँ, क्या करेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार जो है आकर उद्घाटन? हाँ, उद्घाटन का यह हुआ मत्स्य संपदा योजना। अच्छा जी। इसके तहत क्या करते हैं आप? मछली पालते हैं और पाल करके बड़ा कर करके उसको हम बिक्री करते हैं। अच्छा जी। उत्साह, खुश तो है? खूब पूरे खुश है, पूरे परिवार, पूरे समाज भी है, हमारे प्रखंड और जिला के भी लोग हैं, पूरा खुश हैं। और कितना का लागत लगा था आपको जो इस योजना को बनाने में? इसको बनाने में लगभग 8 लाख रुपया लगा था। तो हमको जो है से मत्स्य कार्यालय के तहत में हम योजना मिला, उसमें 4.5 लाख सब्सिडी दिया सरकार। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गांव में पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो कामाथान गांव है, जो मध्य विद्यालय है, वहां का निरीक्षण करेंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो समाधान यात्रा के तहत खगड़िया आ रहे हैं, तो ग्रामीणों में भी काफी उत्साह है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। जमुई के रहने वाले सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकी कुमार पांडे को शौर्य चक्र देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद से उनके घर और गांव में खुशी की लहर है। बरहट प्रखंड के मलयपुर गांव में रहने वाले विकी पांडे झारखंड के गुमला में साल 2021 में 15 जुलाई को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट विकी पांडे कर रहे थे। और इस मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव, जो बिहार रीजनल कमेटी का मेंबर भी था, उसे मार गिराया था और जंगल में काफी दूर तक नक्सलियों को खदेड़कर भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके पूर्व संध्या पे हम लोगों को सूचना मिली थी, भैया के ऑफिस से कॉल आया था कि उनको शौर्य पदक मिला है, जिससे हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिला और बिहार में जितने भी युवा हैं, इनसे प्रेरणा लें और कामयाबी को प्राप्त कर सके। कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत खुशी महसूस है हम लोग का, सब परिवार में। क्या कहना चाह रहे हैं? चाहते हैं कि सभी युवा जो है कड़ी मेहनत करके इसी तरह से अपना भविष्य को बनावे। क्या नाम है आपका? रामाकांत पांडे। आप भी कुछ थे क्या पहले? सेवानिवृत्त दरोगा। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने गांव गोपालगंज के बेलसर पहुंचे हैं। यहां अपने गांव में आयोजित रुद्र महायज्ञ में पंकज त्रिपाठी शामिल हुए। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली में फिल्म की शूटिंग हो रही है, माता पिता से मिलने के लिए पैतृक गांव पहुंचे हैं, जहां 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें वे शामिल हुए। वहीं पंकज त्रिपाठी के गांव पहुंचते ही काफी संख्या में उनके फैंस पहुंच गए। बता दें कि पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसर गांव के ही रहने वाले हैं। उनके माता पिता गांव में ही रहते हैं, इसलिए पंकज त्रिपाठी हमेशा गांव आते हैं। में लोग जो आए हैं सभी को स्वागत है, सभी का मेरी तरफ से स्वागत है और प्रणाम है। तो संयोग है कि मैं गांव आ गया मिलना था माँ बाबू जी से, और उसी वक्त ये हो रहा है मेरे गांव में। तो आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद। सुचारू रूप से हो आयोजन, यही मेरी कामना है। प्रभु से धन्यवाद।
बोधगया में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। करीब 3 साल बाद इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पहले दिन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। इतना अपराध, हिंसा सब बढ़ गया है, नफरत बढ़ गया है, जहर समाज में घोला जा रहा है। जहाँ धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि महात्मा बुद्ध के उस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसको अमल करने का काम करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अघोरिया बाजार चौक पर बालू लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना की चपेट में आने से कॉलेज की एक छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई है। देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक दुकान में घुस गया है, जिससे दुकान और ट्रक दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं छात्रा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना सुबह 7 बजे की है। ओवरलोडेड बालू लदा ट्रक सड़क किनारे नाले में धंस गया, जिसकी वजह से नाले के बगल में मिठाई दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से उसे बाहर निकाला। उसके बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया। इस रेस्क्यू में एक शख्स भी दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसका इलाज जारी है। एमपी के बाड़वानी में छोटा बड़दा गांव में किसान के खेत में लगे जाल में तेंदुआ फंस गया। दरअसल किसान ने जंगली सुअरों को फंसाने के लिए खेत में जाल बिछाया था, जिसमें खूंखार तेंदुआ आ फंसा। इसकी खबर मिलते ही लोग तेंदुए को देखने के लिए पहुंच गए। जाल में फंसे तेंदुए का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो छटपटा रहा है, दहाड़ रहा है, बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंत में जाल से निकलकर भागने में वो सफल भी होता है। वीडियो में तेंदुआ आक्रामक दिखाई दे रहा है। साथ ही एक वीडियो में तेंदुआ गन्ने का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहा था। इधर लोग इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि सूचना के बाद वन विभाग काफी देर से पहुंची, जिसके चलते तेंदुआ वापस आजाद हो गया। अब ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। उन्हें डर है कि तेंदुआ आसपास ही घूम रहा होगा।
हालांकि वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। बगहा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक नील गाय को बचाने के लिए पूरे गांव के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और अंत में उसे सकुशल कुएं से निकाल ही लेते हैं और नील गाय को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। दरअसल बड़गांव पंचायत के एक डेरवा सरेह में नील गाय का झुंड आए दिन आते ही रहता है। वहीं अपने झुंड से बिछड़कर एक नील गाय कुएं में गिर जाती है। नील गाय काफी देर तक कुएं में फंसी रही। इस दौरान वो चीखती रही और चिल्लाती रही। जैसे ही ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी, वो नील गाय को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो असफल रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से कुएं के बगल में खुदाई शुरू की। घंटों तक खुदाई करने के बाद कुएं से निकालने का रास्ता बना और नील गाय कुएं से बाहर आ गई और सीधे जंगल की ओर भाग गई। तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। बेंगलुरु की सड़कों पर सरपट दौड़ रही ये अजीब सी गाड़ी देखते ही देखते मोस्ट सर्च्ड बन गई है। वीडियो में 3 पहियों वाला एक अजीब सा दिखने वाला वाहन नजर आ रहा है। दरअसल ये एक वेलो मोबाइल है, जो असल में 3 पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है। आमतौर पर ये यूरोपीय देशों में देखी जाती है। इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकता है। ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श वाहन है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार साबित हो सकता है। नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमानियाई कंपनी वेलोमोबाइल वर्ल्ड ने किया है। सड़क पर थोड़े प्रयास से ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। बेंगलुरु में स्पॉट किए गए मॉडल की गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या पर बवाल। बसडीला गांव में शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस पर पथराव। माजा थानेदार विशाल आनंद समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल। बचाव में पुलिस ने की फायरिंग। पटना में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के सामने फायरिंग। गोली लगने से एक छात्र की मौत। उपद्रवियों पर फायरिंग का आरोप। आरा के जगदीशपुर के दुल्हिनगंज के घाघा गांव में शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव। इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की 3 गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, 4 गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। कहा 2025 तक सीएम बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने बनाया महागठबंधन। मार्च 2022 में ही मुझसे महागठबंधन बनाने की कही थी बात। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खोला मोर्चा। शराबबंदी पर कहा, ज्यादा निचोड़ने से नींबू हो जाता है तीखा। बिहार को हो रहा भारी नुकसान। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले गोपालगंज से यह खबर है, जहां छात्र अंकित की हत्या पर लोगों का जो गुस्सा है फूट पड़ा है। बसडीला गांव में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया है। शव के साथ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव किया और पथराव में माजा थानेदार विशाल आनंद समेत कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जिन्हें चोटें आई हैं। मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। दरअसल गोपालगंज में खेल को लेकर विवाद में एक युवक अंकित को चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी।